दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आता है कि हम योगा की शुरुआत कैसे करें, पहले योगासन करें या प्राणायाम करें। तो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है इसको, और जानना भी जरूरी है कि हमें पहले योगा के माध्यम में सबसे पहले क्या करना है, योगासन करना है या प्राणायाम करना है। हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कि शिव संहिता, पतंजलि का योग सूत्र, घृण संहिता, हठ प्रदीपिका, ये सारे ग्रंथों में योग की पूरी विधियां और बाकायदे उसको एक सीक्वेंस के साथ में दिया गया है। हर जगह आसन, प्राणायाम, उसके बाद मुद्रा बंध और ध्यान, या जो भी ब्रांचेज हैं हमारे, कहीं अष्टांग योग है, कहीं सप्तांग योग है, कहीं चतुरंग योग है। तो इस तरह से 4-5 जहाँ भी हो, लेकिन आसन पहले है, प्राणायाम बाद में है। कारण क्या है, हम इसको कैसे मान लें, तो इसके पीछे भी रीजन है। यदि आप गहन अध्ययन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जब शरीर, सबसे पहले जब शरीर में एकाग्रता लाना है तो शरीर के माध्यम से शुरू करते हैं। शरीर के अंदर में प्राण होता है और वायु है, वो प्राण है, उसको हम प्राण वायु कहते हैं। तो सबसे पहला हमें शरीर को ही देखना है, यानी अन्नमय कोष को ठीक करना है, उसके बाद प्राणमय कोष को ठीक करना है, उसके बाद मनोमय कोष को ठीक करना है, उसके बाद विज्ञानमय कोष को ठीक करना है, और तब हमें आनंदमय कोष तक जाना है। यानी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ये है कि आसन, प्राणायाम, एक एक चीज़ का ये उपाय है। प्राणमय कोष कैसे ठीक होगा, तो प्राणायाम से ठीक होगा। अन्नमय कोष कैसे होगा, तो आसन से ठीक होगा। आसन, प्राणायाम, फिर आप मनोमय को करने के लिए प्रत्याहार चाहिए। उसके बाद आप विज्ञानमय कोष, बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, बुद्धि को सक्षम बनाने के लिए आपको ध्यान करना है, धारणा ध्यान करना है। और आनंदमय कोष यानी अपने आप को जानना या अपने आत्मा से जुड़ने का तरीका समाधि है। तो ये हमारे लेयर हैं, 5 लेयर है शरीर को, उसको हम उसी हिसाब से शरीर को ठीक करते हैं। साधारणतया ये समझ लीजिए कि हम शरीर से ऊर्जा को जागरण करते हैं, आसनों के माध्यम से ऊर्जा को जागरण करते हैं, और ऊर्जा का विस्तार करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, हैं। तो शुरुआत में एक तो सबसे पहले कंसंट्रेशन जरूरी है। कंसंट्रेशन कैसे होगा, तो आवासनों के माध्यम से एकाग्रता बढ़ती है, और हमें चूंकि प्राणायाम में इसकी बहुत आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान में। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनाया गया है। तो आप ये ध्यान बराबर ये समझिए कि हम शरीर के ऊर्जा विज्ञान को ही हम करते हैं। जैसे शरीर से हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा कहाँ पर है, शरीर के मूलाधार चक्र में है। हमें लेके कहाँ जाना है, तो अपने चैतन्य में लेके जाना है। वो कहाँ पर है, केवल योग शरीर का ही तो नहीं है, विज्ञान, ये पूरे आध्यात्म का विज्ञान है। तो इस ऊर्जा को हमें लेके जाना है सहस्त्रार चक्र पर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊर्जा को जगाना है। ऊर्जा को जगाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो शरीर को आसन करना होता है। तो आसन करने के बाद उसको विस्तार देना होता है, तो प्राणायाम के द्वारा विस्तार देते हैं। उसको एकाग्र करना होता है, तो उसको हम ध्यान के द्वारा करते हैं, धारणा ध्यान के द्वारा करते हैं। और इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आज से आप मान लीजिए, ये इसको गांठ मान लीजिए कि जब भी कोई भी चीज़ करना है, यदि दोनों चीज़ करते हैं तो पहले आपको करना है आसन, उसके बाद प्राणायाम। यदि केवल एक ही चीज़ करना है, यदि केवल प्राणायाम ही आप सुबह सुबह करना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर सीक्वेंस में यदि एक साथ में करना चाहते हैं, उसकी बात है। यदि आप चाहें तो सुबह में मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम कर लीजिए, फिर दिन भर अपना कोई भी काम करिए, या फिर बाद में 2 घंटे बाद भी आप चाहें तो आसन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सीक्वेंस यदि साथ में कर रहे हैं तो सबसे पहले आसन, उसका बाद प्राणायाम, तब आपको ध्यान, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा सीक्वेंस, कभी भटकिएगा नहीं। और कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछिएगा मेरे इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।